क्या होनी चाहिए। पहले आप अपने दृष्टिकोण से बता दो क्या आप सोचते हो, फिर हम बताएंगे। जैसे पहले जो हम जिक्र कर रहे थे ना, गुरुकुलों में पढ़ाई होती थी। हाँ। ठीक है, गुरुकुलों में क्या सिखाया जाता था, आज क्या सिखाया जा रहा है और क्या सिखाना जाना चाहिए, क्या सिखाया जाना चाहिए। नहीं, फिर से जैसे बोल। मैं समझता हूँ कि आज हमें शब्दों का ज्ञान सिखाना बहुत जरूरी है। शब्द जो है भरपूर मात्रा में है इस ब्रह्मांड में। ठीक है, तो उनका ज्ञान, शब्द ज्ञान ही एजुकेशन है, आज होनी चाहिए, मतलब होनी चाहिए ना। जैसे मैंने अभी आज जहाँ से हमारी बात शुरू हुई थी कि हमने जैसे हमारे टीचर साहब आए और हमने कुछ, मैं अपना विचार समझ नहीं मतलब कि हमें जो है, हाँ, जब तक शब्दों का ज्ञान नहीं होगा, नहीं, इसका मतलब हमने आपको तो यहीं पे दे दिया ना। जैसे हमारे सर आए, अब हमने रोज उठाया, अब उनसे यही पूछा ना कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द फिजिक्स और व्हाट इज द साइंस है। शब्द, हाँ, तो अब फिजिक्स का शब्द का पूरा पता होना चाहिए ना। फ्लावर है या फिजिक्स है, हाँ, फिजिक्स वर्ड है जो, हाँ, जब तक हमें फिजिक्स वर्ड का ही ज्ञान नहीं होगा, हाँ, तब तक फिजिक्स में लिखा हुआ सब कुछ बेकार है। ये बात तो मैं कह रहा हूँ, यही से हमारी बात, आज की डिस्कशन तो पूरा यहीं से शुरू हुआ था ना। और हो क्या रहा है, हाँ, फिजिक्स क्या है ये नहीं बताया जा रहा है, हाँ, फिजिक्स के अंदर क्या है ये बताया जा रहा है। ठीक है, और दिखाया कुछ जा नहीं रहा, क्योंकि जब तक फिजिक्स हाँ, हम उसको देख तो समझ कहाँ रहे हैं। सही बात है। पहले क्या था, गुरुकुलों में जिस टाइम पे हम पढ़ते थे, उस समय पहले दिखाया जाता था, फिर उसके शब्द का ज्ञान कराया जाता था, हाँ, फिर इसके अंदर पहुंचा जाता था, उसको खोल के बताया जाता था है क्या चीज। आज क्या है, ये एज इट इज है, बस हम क्या बताते हैं, ये टीवी चलाएगा, ऑन करेगा, चैनल बदलेगा, ये लेकिन कैसे बदल रहा है ये, कैसे चैनल चेंज हो रहा है, इसके अंदर कौन सी चीज़ ऐसी जिसके कारण हम चैनल को चेंज कर रहे हैं, क्योंकि ये चीज़ें को ज्ञान कराया नहीं जाता। हाँ, नहीं तो हाँ, ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ बात है। और इसका तो जवाब मैंने आपको शुरू से दे दिया था, और हमने ये बात हमने शुरू से ही कही है कि हम अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं। हम इसीलिए चूँकि भय जिस भी का, और हम बच्चों से गए थे, जैसे बताया ना कि बहुत से उदाहरण हैं, इसको हम यहाँ पे तो है। तो यही सबसे बड़ी चीज़ है कि जैसे हमने इनसे लिया ना, एक इवोल्यूशंस की परिभाषा बताया कि व्हाट इज द मीन्स ऑफ द इवोल्यूशन। अब जब तक इवोल्यूशन की पूरी कंप्लीट थ्योरी नहीं पता बच्चे को, उसके दिमाग मतलब इवोल्यूशन बच्चे के दिमाग में शब्द आने के साथ ही पूरी उसकी जो उस इवोल्यूशन की जो मीनिंग है वे समझ में आ जानी चाहिए। जैसे मैंने ओम गवा, अब ओम गवा हमारा ब्रांड नेम है। अब ओम गवा के बारे में मैं हमेशा सोचता रहता हूँ, क्योंकि इसी को हम ब्रांड नेम बनाना चाहते हैं। अब इसका करते करते अब ये शब्द हमारे दिमाग में 1995 में आया था, ओम गवा। अब उसकी एक अल्टीमेटली डिफिनीसन अभी 20 दिन पहले मेरे दिमाग में आया है। ये डिफिनीसन हमारे माइंड में था, क्यों नहीं था? क्योंकि हम ओम गवा के बारे में हमेशा सोचते रहते हैं। और क्या क्या डिफिनीसन आया? क्योंकि ओम गवा कोई डिक्शनरी वर्ड तो है नहीं, ये हमारे क्रिएशन का वर्ड है। अब ओम गवा की जो मीनिंग है, जो कि इसकी मीनिंग में छुपा हुआ है, इनफाइनाइट मोटिवेशन फॉर योर ग्रोथ, जी फॉर ग्रोथ, फॉर योर विक्ट्री, फॉर योर एक्सेंट, मतलब एक्सेंट मतलब आगे बढ़ना। अब ये इनफाइनाइट कैसे हो गया कि ओ से ओशियन होता है, अब सागर क्या है? अनंत है, तो अनंत को हमने इनफाइनाइट कर दिया। तो इनफाइनाइट मोटिवेशन फॉर योर ग्रोथ, फॉर योर विक्ट्री, फॉर योर एक्सेंट मतलब है ओम गवा। अब ये देखो, जो शब्द हमारे दिमाग में 1995 में से है, पर इसकी डिफिनीशन दिमाग घुलते 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 अब जाके आई। नहीं, फुल फॉर्म तो एक दूसरा लोगों को देते थे, ओ गॉड प्लीज़ हेल्प मी रिमूव माई ऑल द नेगेटिव एनर्जी। क्योंकि जैसे कोई व्यक्ति नया शब्द सुनता है तो पूछता है डिफिनीशन कि व्हाट इज द मीन्स ऑफ द डिफिनीशन। तो अब इस सब, ये कोई डिक्शनरी वर्ड तो है नहीं, तो हमको इसकी डिफिनीशन बनानी पड़ी। तो हमने इसकी डिफिनीशन बनाई, ओ गॉड प्लीज़ हेल्प मी रिमूव माई ऑल द नेगेटिव एनर्जी। ओम माने प्रार्थना होता ही है, हमने इसकी मीनिंग से बनाया। ओम माने प्रार्थना, हम प्रार्थना करते हैं। गॉड माने जी फॉर गॉड, तो ओम वाह मतलब प्लीज़ हेल्प मी एंड रिमूव माई ऑल द नेगेटिव एनर्जी, बिकॉज ऑफ दैट ही वांट टू बिकम ए विक्ट्री। तो है, तो मैंने एक इसका मतलब कि एक्सप्लेनेशन बना रखा था। पर हम आपको बताया, चूँकि साइकोलॉजी मेरा विषय है, हमारा माइंड सबसे हार्ड मटेरियल है।
है ना। हाँ, जबकि वे हमने एक बार आपके बच्चों को भी बताया था कि शायद 12th के बच्चों को पढ़ाया था कि हमारा ग्रे मैटर, तो जैसे दही होता है, दही एकदम थक्की जमी हुई बढ़िया वाली दही हो, वैसे हमारे माइंड का स्ट्रक्चर होता है। पर ये सबसे हार्ड मटेरियल है। और हमने बताया कि हम भी जहाँ से जिस चीज़ को सीखते हैं, ये मेरे माइंड की कमजोरी है, अच्छी बात है, मैं उसको नमन करता हूँ। ये बात मैं सोनीपत में ही एक बच्चे का इलाज कर रहा था, और वे बच्चा वास्तव में कहीं ना कहीं किसी परसेंटेज में मानसिक रूप से बीमार था। मैं उसको ट्रीटमेंट करता, मैं उसको डॉक्टर था। ये बात मैंने उस लड़के से सीखी। वे आता था तो मैं उसकी काउंसलिंग करता था, उसको मेडिसिन भी दे रहा था, होम्योपैथिक और आयुर्वेदिक दोनों, और काफ़ी 99% वे ठीक हो गया था। थोड़ा लगभग 1 साल उसकी दवा चली थी मेरे से। तो एक दिन वही कहा कि सर, अच्छा, वे बड़ा मज़ेदार लड़का था। और देखो क्या होता है, वे पागल क्यों बना था? पागल उसको, वे बाई बर्थ पागल नहीं था, क्योंकि बाई बर्थ पागल होता तो वे केमिकल से, दवाइयों से ठीक नहीं हो पाता। उसको सप्रेस करके, जो कि मनोरोग की एक परिभाषा होती है, जो मैं आपको हिंदी में बता रहा हूँ, यहाँ पे भी काम आएगी। दबी कुचली मसली गई भावनाएं ही मनोरोग बनती हैं। दबी कुचली मसली गई भावनाएं ही मनोरोग बनती थी। तो उसके घर में उसकी माँ भी बहुत तेज़ थी, और मदर और फादर में दोनों पढ़ती नहीं थी। और जिस समय वो मेरे पास आई थी तो फादर की डेथ हो चुकी थी, सिर्फ उसकी माँ थी। और बाद में मैंने पूरी उसकी काउंसलिंग किया, तब मेरे को समझ में आ गई। तो उसको बचपन से उसकी माँ ने इतना सप्रेस किया था कि वे सप्रेस होते होते जो है वे पागल टाइप का हो गया था। सेक्टर 14 में रहते थे, मैं नाम नहीं लूँगा यहाँ पे, पर है। तो इस बच्चे ने हमको एक दिन डिफेंस, सर आपको पता है एक बात? हमने बोला क्या पता है, बताओ। बोला सर पता है आपको, हमारा जो माइंड है ना, ये दुनिया का सबसे हार्ड मटेरियल है। उसकी लाइन ये थी। हमने कहा कैसे? बोला सर कुछ भी कर लो, इस दिमाग में कोई बात किसी के घुसती नहीं। तो हमने कहा तुम कैसे कह सकते हो? कहा मेरी मम्मी उदाहरण है ना, मैं मम्मी को कुछ भी समझाने की कोशिश करता हूँ, मम्मी समझती नहीं। तो मेरे को लगता है कि संसार का सबसे कोई हार्ड चीज़ है, कोई हार्ड वर्ड है, वो सब्सटेंस है। तो सबसे, उसने मेरे से क्वेश्चन यही पूछा था कि सर आप ये बता सकते हो कि दुनिया का सबसे हार्ड सब्सटेंस कौन सा है? तो हमने बोला ऑन द एवरेज रटा हुआ सवाल कि पारा, सॉरी डायमंड। डायमंड सबसे हार्ड मटेरियल माना जाता है जो कार्बन का बना हुआ है। हमने बोला नहीं सर कार्बन नहीं है। तो हमने कहा तुम्हारी नज़र में क्या है? बोला सर आदमी का ब्रेन, इसमें कोई बात नहीं घुसती। अब ये उसके अनुभव ने सिखाया था। अब उस बच्चे को मैं आज नमन कर रहा हूँ, उसको याद कर रहा हूँ, है ना। तो हमारे माइंड का ग्रे मटेरियल होता है। तो ये हमारे थॉट के एक इसी को मेंटल ब्लॉक बताया गया है। मेंटल ब्लॉक मतलब जो पूरी साइकोलॉजी ने रिसर्च के दिया हुआ है, तो ये चीज़ होती है। तो मिस्टर ब्रजमोहन जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और आज का ये डिस्कशन हमारा बहुत ही अच्छा रहा, टोटल डिस्कशन। जबकि मेरे को लगा था कि वेस्टेज ऑफ टाइम होगी मेरा यहाँ बैठना, पर चूँकि मैं ये बोनस में बात किया, और आज की ये टॉपिक चाहे आपकी फिज़िक्स जहाँ से भी स्टार्ट हुआ था, बहुत ही अच्छा रहा। और आज हम अपनी वाणी यहीं से विराम करके मैं अपने कमरे में जाऊँगा कि 21 जून को हम लोग फिर से इसकी अच्छी प्लानिंग कर लें। आपने जो कहा 2 लेबर देने की, सफाई करने की, तो इसकी नैतिक जिम्मेदारी मैं स्वयं उठाता हूँ। मैं इस कैंपस को साफ करके दूंगा। उस दिन भी मैंने, आपको पता है कि मैंने जो है सबको लगा दिया था, सहारा के मालिक को भी, मतलब चेतन को मैंने सफाई करने में लगवा दिया था। और जो हम शुरू तो, और इसमें हमने जो बच्चों को ले रहे हैं कि हम बच्चों को जो वॉलंटियर लेंगे, हम उस दिन मीटिंग में बोल देंगे कि हम झाड़ू लगवाएं या पोछा लगवाएं। कोई भी गार्जियन मेरे को कंप्लेन नहीं करेगा, क्योंकि हम इसीलिए बच्चों, तो जो राजी हो 2000 रुपये फ़ीस जमा करके अपने बच्चे को दो, हम सर्टिफिकेट देंगे। तो आपसे फाइनली मेरी रिक्वेस्ट है कि आप इस पर प्लानिंग करना शुरू कर दो। लेटर में लिख के दे दूँगा। अनिवार्य शब्द जरूर लिखना है कि सभी गार्जियंस को आना जरूरी है। आप मई के लास्ट वीक, वो बुलाना तो मेरा काम है महाराज जी, वो तो आप हाँ छोड़ दो इस बात को तो। नहीं, फिर भी मेरा लेटर ज़रूर भेजना, क्योंकि हर चीज़ की अपनी फ्रिक्वेंसी है। हाँ कि मुझे एक 15-20 दिन पहले तक हाँ क्लीन चाहिए सब कुछ। नहीं तो कैसा 15 दिन जो भी यहाँ है ना, हाँ। उसको ये लगना चाहिए कि क्लीन है बिल्कुल। तो मई में ही चाहते हो गार्जियन के आने के पहले? तो ठीक है, मुझे कल से भेजो, मैं कल ही से लेबर लाता हूँ 1 मई से। पर क्या 1 हफ्ते की सफाई, 1 हफ्ते में तो चमकवा दूँ? 1 हफ्ता नहीं चाहिए मेरे को, हाँ 1 महीना सफाई चाहिए उससे पहले। 1 महीने? हाँ, कंटिन्यू क्लीन। दूसरा घुसे तो उसे लगे कि महाराज जी का कैंपस है। पैसा खर्च करो ना पूरा। पैसा क्या खर्च करना? जो लेबर आएगी उसको लेबर ही चाहिए बस, और पैसा कुछ नहीं चाहिए। तो लेबर का पेमेंट तो देना ही पड़ेगा ना। हाँ, लेबर का तो दे, और क्या लेबर कोई फ्री में? तो बस ठीक है, तो लेबर का पेमेंट देंगे तो हम कल से जाने के लिए तैयार हैं।